30 जून 2022 के बाद मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम बंद हो गई है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अब कोई भी बैंक आपको मकान बनाने के लिए कर्ज़ा फ्राहम नहीं करेगा। तो अब बेघर अफराद अपना मकान बनाने के लिए पैसे कर्ज़ा कहाँ से हासिल करें, मैं आपको एक इनडायरेक्ट तरीका बताने लगा हूँ। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तरीका है जिसके तहत आप कर्ज़ा जात हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपकी उम्र 20 से 50 साल होनी चाहिए। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा। पंजाब के रहायशी होने चाहिए, लोकेशन भी उनकी पंजाब में होनी चाहिए। पहले कोई कर्ज़ा नहीं लिया होना चाहिए और उनके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। आप क्लीन लैंडिंग 1 लाख से 10 लाख रुपए तक हासिल कर सकते हैं बग़ैर किसी ज़मानत के, बग़ैर किसी गारंटी के, और 10 लाख से 1 करोड़ तक किसी ज़मानत के साथ हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5% पर। अगर आप बग़ैर ज़मानत के क्लीन लैंडिंग लेंगे, 10 लाख तक लेंगे तो 4% आपको देना होगा, और अगर आप 11 लाख से 1 करोड़ तक हासिल करेंगे तो 5% तक आपको देना होगा। इसके लिए दरख्वास्त कैसे देनी है, आइए मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको लॉगिन बताया गया है। आप इसकी तफसीलात भी यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या शराइत हैं और बैंक का मार्कअप क्या होगा। आपने यहाँ पर आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना नाम शनाख्ती कार्ड वाला देंगे, अपने ईमेल एड्रेस देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, दूसरी दफ़ा फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख लें, उसको दोबारा कंफर्म करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है 26 37 29। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। अब लिखा आ गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। अब आप अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और जो पासवर्ड आपने दिया था वो दें, और उसके बाद साइन अप के बटन पर साइन इन के बटन पर क्लिक कर लें। जैसे ही साइन इन करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप नई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो इस प्लस के निशान पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप इसे उर्दू में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपको कहते हैं कि आपके पास ये चीज़ें स्कैन और साफ़ सुथरी होनी चाहिए इससे पहले कि आप दरख्वास्त शुरू करें। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास अपनी पूरे शक्ल की यानी कंप्लीट फेस के साथ नकाब अबाया का नहीं, पूरे फेस के साथ आपकी तस्वीर होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई तालीमी इसनाद हैं तो वो होनी चाहिए, मैट्रिक, FA, BA, MA, PhD। और अगर आपने कोई स्किल हासिल किया हुआ तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर मुलाजमत की है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी किसी बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन है, जिस तरह इंजीनियर्स की पाकिस्तान इंजीनियर कौंसिल से होती है, डॉक्टर्स की PMDC से होती है, इस तरह अगर आपकी कोई एफिलिएशन है तो वो दर्ज करेंगे। और आपने अगर 5 लाख से ज़्यादा का लोन लेना है तो पर्सनल गारंटी किसकी होगी, उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर। और अगर 10 लाख से ज़्यादा लेना है तो जो हाउस है, मोर्गेज है, गाड़ी है, उसके कागजात आपके पास होने चाहिए। आपके पास नेशनल टैक्सेशन नंबर होना चाहिए। ये नॉन मैंडेटरी है, NTN नंबर लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये IRS के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक तफसीलन वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी रिटर्न्स किसी वकील के बगैर खुद फाइल कर सकते हैं। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने अपने बिजली का बिल मौजूदा पते के साथ वो उसकी कॉपी लेनी है। अगर दफ्तर का कोई बिल आता है तो उसकी कॉपी लेनी है। अगर उसके नाम कोई गाड़ी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। और आपने बताना है कि आपकी माहाना इनकम कितनी है, तो वो सैलरीड पर्सन की सैलरी स्टेटमेंट से पता चलेगा वो कितनी सैलरी विड्रॉ कराते हैं। और उसके बाद अगर कोई कारोबारी है तो वो जितनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है उससे पता चल जाएगा। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और 2 रेफरेंस ब्लड रिलेटिव के अलावा, यानी दोस्त अहबाब में से कोई जो आपको जानते हों और आपको बता सकेंगे ये बंदा फिज़िकली मौजूद है। इसके बाद बताते हैं कि कम से कम 15 मिनट लगेंगे इस दरख्वास्त को। तो आप देख लें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें बताते हैं कि आप एक ही दफ़ा से सारा फॉर्म भी आप मुकम्मल कर सकते हैं और बारी बारी भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करते जाएं, सेव करते जाएं और फिर एक नया डॉक्यूमेंट ले लें, उसको सेव कर लें। यानी आप बारी बारी भी एप्लीकेशन इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर दी,
सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड करें, यानी बैंक स्टेटमेंट दें, बिज़नेस का प्लान दें, फिजिबिलिटी दें, 6 महीने की स्टेटमेंट दें। ये इसलिए मांगी जा रही है कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर बेहतर तरीके से फैसला किया जा सके, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर बैंक ऑफ पंजाब ने फैसला करना है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको ARN नंबर यानी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आपने सेव कर लेना है और उसी पर आपको वही सेम नंबर आपको SMS में भी मिल जाएगा। इसके बाद आपने किसी भी नियरेस्ट बैंक ऑफ पंजाब में जाना है, वहाँ पर 2000 रुपया फ़ीस देनी है और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन मूव होती जाएगी, आपको हर स्टेज पे मैसेज आता जाएगा। आप इस वेबसाइट पे मज़ीद तफसील भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन किस फेज़ में पहुँच चुकी है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा कर्ज़ा ले रहे हैं या पहली दफ़ा दरख्वास्त दे रहे हैं तो देखना होगा कि आपकी पहले कभी दरख्वास्त रिजेक्ट तो नहीं हुई, या अगर आपने कर्ज़ा लिया है वो वापस किया है कि नहीं। इसके बाद अगर आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं तो इस दायरे, इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर दें और एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी, क्या आप सरकारी मुलाजम हैं, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा, क्योंकि अगर यस करूँगा तो मैं अहल नहीं हूँ। यहाँ पर मैं नो करूँगा। बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करूँगा, मैं मुलाजम नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान का डोमिसाइल है, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा कि आप कर्ज़ा किस लिए ले रहे हैं। पंजाब रोज़गार का कर्ज़ा ले रहे हैं या ग्रीन डेवलपमेंट कर्ज़ा ले रहे हैं, तो रोज़गार स्कीम पे क्लिक करूँगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप छोटे दरमियाने दर्जे यानी पैदावार, तिजारत, खिदमात, ज़राअत और मवेशी शुरू किए, इन जैसे काम शुरू किए जा सकते हैं। और दूसरे ग्रीन डेवलपमेंट में आपको बताया जाएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे नई आप माहौलियाती मेयार को बेहतर बनाने में काम कर, उसको आप ला सकते हैं। तो मैं रोज़गार स्कीम पे करता हूँ। ग्रीन डेवलपमेंट में बेसिकली हाइजीनिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, प्लांटेशन आ जाती है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। इसके बाद बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, मेरे बैलेंस स्टेटमेंट बताई जाएगी, रेफरेंस का नंबर दूंगा, रिव्यू होगी और सबमिट हो जाएगी, मेरी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर पहले ऑप्शन आएगा शनाख्ती कार्ड का, फिर आएगा मोबाइल नंबर। तो मैं अपनी वो अब मैंने सेव कर लिया, हाइड कर दिया है। अब मैं आपको अपलोड करूँगा अपनी तस्वीर, दरख्वास्त गुजार का नाम, फादर नेम दर्ज करूँगा, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दूँगा, दूसरी दफ़ा फिर लिखूँगा, मेल लिखूँगा, अपने डोमिसाइल का शहर बताऊंगा, शनाख्ती कार्ड कब इजरा हुआ वो बताऊंगा, दूसरी दफ़ा फिर बताऊंगा कि शनाख्ती कार्ड कब शुरू हुआ। यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड करूँगा, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करूँगा, फिर बताऊंगा शादीशुदा हूँ या नहीं, फिर बताऊंगा मेरे ऊपर कितने लोग इंसार कर रहे हैं, और अगर कोई मेरी डिसेबिलिटी है तो वो भी। अगर आप डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि शनाख्ती कार्ड इशू करते हैं नादरा से। इसके बाद तालीमी काबिलियत में बताऊंगा, मैंने इलिटरेट से मुराद है कि मैंने बिल्कुल तालीम नहीं ली, मैट्रिक है, FA है, BA है या MA है, और यहाँ पर उसकी कोई डिग्री अपलोड करूँगा। इसके बाद बताऊंगा कि मुझे टेक्निकी तालीम है, यानी मैंने कोई 6 महीने, 1 साल, 3 साल का कोई शॉर्ट कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है। क्या मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, यानी मैं किसी को जॉब देने की पोजीशन में हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, कि जो रिहाइश मेरी है वो दरख्वास्त गुजार के नाम है, किराए पे है या मुश्तरका भाई बहन इकट्ठे रहते हैं या इसके अलावा कोई और है, और उसका पता भी दे दूँगा। इसके बाद मैं अपनी रिहाइश का ज़िला और तहसील दर्ज करूँगा और शहर दर्ज करूँगा। अगर मेरा मौजूदा पता परमानेंट एड्रेस से मुख्तलिफ है तो मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा, नहीं तो यहाँ पर टिक कर दूँगा। फिर अगर मैं टिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे ऊपर वाले ही फिल हो जाएंगे। अगर मेरी मौजूदा रिहाइश परमानेंट रिहाइश से मुख्तलिफ है तो यहाँ से दोबारा पे मैं दर्ज करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना कंज्यूमर आईडी देना है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर ये कंज्यूमर आईडी आप सबके बिल पर मौजूद होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी उस बिल की जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे। अब देखें, ये लाजमी नहीं है, अगर आपके घर में लैंडलाइन PDCL लगा ठीक है, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें, इसके साथ स्टार मौजूद नहीं है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें, आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। बिजनेस इन्फो के अंदर आपने बताना है कि आप न्यू बिजनेस सेटअप बनाने जा रहे हैं और उसके सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी आप ज़ात अकेले मालिक हैं। बिज़नेस के नाम में आप यहाँ पर किसी होटल या रेस्टोरेंट का नाम दर्ज करेंगे। ये मैंने किसी फास्ट फूड का नाम रखा हुआ, आप किसी होटल का या किसी गेस्ट हाउस का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ज़िला बताएं जहाँ पर आप मकान बनाना चाहते हैं, तहसील बताएं, गुजरात, शहर बता दिया। अब यहाँ पर आपने सनद की किस्म में बताना है, मैं सर्विसेज फराहम करूँगा, और सर्विसेज में आपने जो शोबा है, जो सेक्टर है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का, और सब सेक्टर के अंदर अदर सेलेक्ट कर लेंगे आप, और सब सेक्टर यहाँ पे आप बता देंगे कि मैं GEUST
गेस्ट हाउस बनाऊंगा। गेस्ट हाउस आपने दर्ज कर लेना है और मुलाजमीन की तादाद 1 बता देनी है। आपने तजर्बा यहाँ पर 4-5 साल जितना लिखना चाहें बता सकते हैं। गाड़ी आपके नाम पर है तो लिख दें, नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पर आप कॉस्ट बताएं आपको कितना पैसा चाहिए। फ़र्ज़ किया आपको 10 लाख रुपया चाहिए तो इस जगह पर आप 10 लाख दर्ज कर दें। एक्विटी होता है आपकी शराकत दारी कितनी है, यानी अगर आप 10 लाख रुपया बैंक से क्लेम करते हैं तो 2 लाख रुपया बैंक आपसे मांगेगा और 8 लाख रुपया डाल के 10 लाख आपको दे देगा। तो कर्ज़ा की रकम यहाँ पर आप लिख देंगे 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जितना लिखना चाहे। तो हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आप 10 लाख दर्ज कर दें। कर्ज़ा की मुद्दत आप 5 साल कर दें और 6 महीने का रियायती पीरियड ले लें, यानी पहले 6 महीने आपको किस्त अदा करना नहीं पड़ेगी। 10 लाख से कम लिखेंगे तो सिक्योरिटी की इसमें क्लीन होगी। अपनी ज़ाती गारंटी यहाँ पर सिर्फ देना होगी, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और आपकी टोटल मालियत असासाजात कितने हैं, जितना आपने कर्ज़ा लेना है उससे 2-4 लाख रुपया ज़्यादा ही आपने शो करवाना है, तब जाके आपकी ये आसानी से मंजूर हो सकेगी। काम भी लिखेंगे तो भी मंजूर हो जाएगी। आपकी माहाना आमदनी कितनी होगी गेस्ट हाउस से वो आप बताएं। आप माहाना कितना खर्चा करेंगे गेस्ट हाउस पे वो बताएं, और आपके अपने घर का खर्चा कितना होगा ये बताएं। और उसके बाद फिजिबिलिटी प्लान अपलोड कर दें। फिजिबिलिटी प्लान बनाने का तरीका मैंने मुकम्मल सिखाया हुआ है। आपके पास अगर कोई तजर्बा है तो वो यहाँ पर दर्ज करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप जब इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आएगी, ज़ाहिर बात है जब आप ये दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो बैंक अपने किसी नुमाइंदे को भेजेगी आपकी लोकेशन पर आके फिज़िकली देखने के लिए कि जो आपने आइडिया दिया है उसमें कितनी जान है। अगर तो आप बैंक के मैनेजर को या उस आने वाले टीम के अमले को मुतमिन कर सकते हैं कि आप इस रकम से गेस्ट हाउस या कोई होटल या कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के बच्चों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करना चाहते हैं, तो उसी सूरत में आपका कर्ज पास होगा है। इसीलिए मैंने आपको कहा ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन ये माजी में होता रहा है। लोगों ने इस तरह डबल स्टोरी मकान बनाए हैं, नीचे उन्होंने गेस्ट हाउस के लिए, बच्चों के लिए, हॉस्टल के लिए कोई रूम्स बना के बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया कुछ अर्सा उसमें ये प्रोसेस रख के। तो अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो आप ज़रूर दरख्वास्त दें। अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर आप कहीं से भी कर्ज हासिल नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ एक शॉट है, एक रिस्क है, लेके देख ले, शायद आपका कर्जा मंजूर हो जाए। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी अगर आपने कोई लोन लिया है। अगर आप येस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर है तो बताएं आपने कब लिया था, कैसे लिया था, कहाँ से लिया था। इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके रेफरेंसेस आप बताएंगे, 2 हवालाजात फराहम करेंगे जो रिश्तेदारों के अलावा हों। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं, यानी अगर आपके ज़िम्मे कोई सरकारी अदारे ने कोई काम, कोई रियासती अदारा या कोई काम तो नहीं है आपके ज़िम्मे, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। या पूछा जाएगा कि आपका किसी का तल्लक तो नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन है रिव्यू का। आप देख लें जो आपने दरख्वास्त दी है वो आपने ठीक दी है। इसके बाद आपसे हलफनामा पूछेगा कि INS देश ये बातें बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी दुरुस्त और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कर्ज़ा हासिल कर सकेंगे। पंजाब रोज़गार स्कीम के बारे में ऑनलाइन अप्लाई करने से मुतल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के किसी भी वीडियो पर कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपको यकीनी तौर पर जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।